बिहार में एनडीए घटक दल के तमाम सांसद हैं जो संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किया जाए। सुधाकर सिंह है आरजेडी की। क्या आप लोग कह रहे हैं? हम लोगों की मांग है कि बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है, जिससे कि न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके। देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में यह प्रावधान पहले से मौजूद है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है, दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार, वो इसका विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी सरकार है। वो नहीं चाहती कि बिहार में पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों के अधिकार वहाँ सुरक्षित रहे। बात है कि जो जितने इंडिया के घटक दल हैं बिहार में, वो आरोप लगा रहे हैं एनडीए सरकार पर को पिछड़ों के विरोधी है। हम बात करते हैं और दूसरे जो सांसद है राजद के मनोज झा से कि मनोज झा जी, आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि एनडीए के जो घटक दल हैं वो कहते हैं कि वो पिछड़ों दलितों की बात करते हैं, और आप लोग वो कहते हैं, आपने अच्छा कहा, वो कहते हैं हम करते हैं। कहने और करने में फ़र्क हमने करके दिखाया। जब तक यशवी जी सरकार में थे 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम बात कर रहे हैं ताकि जुडिशियल प्रोटेक्शन हो। केंद्र सरकार क्या कह रही है? ये देखिए, आप इस पर फोकस करिए ना। ये देखिए, कल मैंने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में वो कह रहे हैं कि ये राज्य का मामला है। 9वीं अनुसूची में शामिल करना राज्य का मामला कब हो गया? नंबर 1। नंबर 2, या तो कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो राज्य ने प्रपोजल भेजा नहीं, और अगर भेजा तो केंद्र झूठ बोल रहा है। कुल मिला के दोनों सामाजिक न्याय विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। ये हमारी चिंता। तो संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर भी लेके जाएंगे? चल रही है लड़ाई, अब नए सिरे से क्या, पुरानी लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। इसी राजद के मनोज झा जो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये सड़क पर तो लड़ी जा रही है, संसद पर भी लड़ी जाएगी। हमारे साथ संजय यादव भी। संजय जी, एक चीज बताइए, आप लोग जो सरकार जो ये कह रही है, मनोज जी भी बोल रहे थे कि जो जवाब जो दिया गया है उसको कैसे देखते हैं? वहाँ तक कुछ और बात की जी, जाए। हम देखते हैं कि इस जवाब से स्पष्ट है कि ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोध में है। जब 17 महीने में हमारी सरकार थी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तो 17 महीने में हमने जाति आधारित गणना भी, सर्वे भी करवाया और उसके अनुपात में आरक्षण की सीमा बढ़ा के 65% भी की। अब ये लोग बोल रहे हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमने केंद्र को भेज दिया, केंद्र नहीं कर रही है। तो ये सरकार के स्तर पे 9वीं अनुसूची में डालना है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। और कोर्ट कचहरी में भी कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? वो किनके लोग हैं, सब कोई जानता है। तो ये देश की बहुसंख्यक आबादी को भ्रमित कर रहे हैं। ये इससे स्पष्ट, इनके जवाब से स्पष्ट जाहिर होता है कि इनको आरक्षण की जो हमारी सरकार ने सीमा 65% की, उसको बरकरार रखने की इनकी कोई मंशा नहीं है। बात है कि जिस तरह से राजद के संजय यादव कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये लड़ी जाएगी, चाहे केंद्र कुछ भी कहे और कोर्ट का जजमेंट उनके पक्ष में जो भी हो। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।